कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता संपत सिंह ने दिया इस्तीफा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व नेता संपत सिंह का बड़ा खुलासा। संपत सिंह बोले, राहुल गांधी की वजह से हरियाणा चुनाव हारी कांग्रेस। संपत सिंह का खुलासा, टिकट चोरी, अंदरूनी कलह और राहुल का विदेश दौरा बना हरियाणा में हार की वजह। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल भी उन्होंने खोल दी है कि किस तरीके से जो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो किस तरीके से टिकट चोरी कांग्रेस पार्टी के भीतर कर रहे हैं, किस तरीके से अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी में चल रही है। तो हरियाणा में हुई हार के लिए वोट चोरी नहीं, बल्कि राहुल गांधी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो खुद उस हार के लिए जिम्मेदार हैं। ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लगातार जो ये आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक वोट चोरी हुई है। चुनाव आयोग और बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी करके चुनाव बीजेपी जीत रही है। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों पर अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता संपत सिंह, जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, उनके जरिए बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने खुलासा किया कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई, लेकिन यह भी खुलासा किया कि इस हार की वजह वोट चोरी नहीं, बल्कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा थी। अंदरूनी कलह से लेकर कांग्रेस पार्टी की टिकट चोरी इस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार की वजह थी। दरअसल संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। संपत सिंह का हरियाणा की सियासत में एक अच्छा खासा नाम रहा है। वो हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रहे और 6 बार वो विधायक भी रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो उन्होंने त्यागपत्र भेजा, दरअसल उसमें संपत सिंह ने पार्टी की कमजोरियां गिनवाई और हुड्डा पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके 2024 में विधानसभा के टिकट धनबल वालों को दिए गए, यानी जो टिकट थे वो दरअसल पैसों में बांटे गए और जिनके पास पैसा था उन्होंने टिकट खरीदे। इस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ। कांग्रेस से अब एक व्यक्ति और परिवार की जागीर बन चुकी है। ये भी गंभीर आरोप इस त्यागपत्र में उन्होंने लगाए हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा का सीधे तौर पर जिक्र किया है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो ये वोट चोरी के आरोप हैं, दरअसल ये निराधार हैं और राहुल गांधी के आरोप इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो अपनी हार पर पर्दा डाल सके, अपनी नाकामी को छिपा सके। ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी वहां पर जनता का ये माइंडसेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तमाम अलग अलग जगहों पर हम इसलिए चुनाव हार जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हरियाणा के एक नेता, दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो इस्तीफा देते हैं अपने पद से, अपनी पार्टी से, और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल वोट चोरी वजह नहीं है, बल्कि अंदरूनी कलह पार्टी में और टिकट का बंटवारा, जो पैसों में बांटे जा रहे हैं टिकट, ये दरअसल असली वजह है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को एक हमला बोलने का जाहिर तौर पर यहां मौका मिल गया है और यही वजह है। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने बाकायदा
संपत सिंह ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है, जो लेटर शेयर किया है उसको शेयर किया और शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर यहां जबरदस्त हमला बोला उनकी वोट चोरी के आरोपों को लेकर। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनके फर्जी वोट चोरी वाले बयान के लिए बड़ी शर्मिंदगी है। कुमारी शैलजा के बाद अब एक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने यह खुलासा किया है कि कैसे कांग्रेस पार्टी टिकट चोरी करती है, अंदरूनी कलह पार्टी के भीतर है और राहुल गांधी की पूरी तरह से अरुचि के कारण हरियाणा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। कैसे टिकट बंटवारे के दौरान वो विदेश में थे, इस बात का जिक्र भी इस चिट्ठी में है। और शहजाद पूनावाला ने यह लिखा कि यह अकेला मामला नहीं है, महाराष्ट्र से भी ऐसी ही आवाजें उठी हैं। वहां भी राहुल गांधी ने बेतुके आरोप लगाए जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य जांच की है। वोट चोरी के हर मामले में परमाणु विस्फोट हुआ है, यह भी उन्होंने लिखा और कहा कि महादेवपुरा, आलंद, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, फिर भी राहुल बाबा अपने परिवार और खुद को जवाबदेही से बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यह सच चोरी है, लेकिन वोट चोरी नहीं, असली चोर कांग्रेस पार्टी है, उसने वोट चोरी की है। नंजेगौड़ा से लेकर नवीन यादव तक इसके उदाहरण है। ये बड़ी बातें शहजाद पूनावाला की तरफ से लिखी गई और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया है। लगातार जो है संपत सिंह की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं उस पर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और इसी मामले को लेकर कुलदीप बिश्नोई लिखते हैं कि संपत सिंह ने जो लिखा वो सिर्फ इस्तीफा नहीं, एक सच्चा आईना है। कांग्रेस अब विचारों की नहीं, व्यक्तियों की पार्टी बन चुकी है। सोचने वाले निकले जा रहे हैं, चापलूस टिकाए जा रहे हैं। कांग्रेस अब एक आदमी की अदाकारी बन गई है, पार्टी नहीं। सच यही है कि जहां विचार मरता है वहां संगठन भी मर जाता है। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि संपत सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को बेनकाब किया है, राहुल गांधी पर ये खुलासे किए हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं वोट चोरी के आरोप लगाकर। लेकिन सच क्या है वो कांग्रेस पार्टी से ही आए एक नेता की तरफ से ये खुलासे कर दिए गए हैं कि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी पैसों में टिकट बेचती है। सच ये है कि उसके पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह है, वहां पर राहुल गांधी की चुनाव में कोई रुचि नहीं है, इसी वजह से चुनाव हारे हैं, ना कि वोट चोरी की वजह से। तो ये चौंकाने वाले खुलासे अब कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का हड़कंप मचाएंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। हमारे दोनों बच्चों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, दोनों परिवारों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। दोनों हमारे बच्चे, हमारा बेटा योगेश, सुपुत्र हमारे विधायक भाई राजवीर जी और हमारी बेटी तमन्ना, सुपुत्र बलजीत रेड्डू जी, दोनों बच्चों को यही शुभकामनाएं, ईश्वर उनका घर खुशियों से भर दे, उनका उज्जवल भविष्य हो और दोनों परिवारों को इस खुशी के मौके पर और इतना अच्छा जिस तरीके से सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन दोनों परिवारों ने मिलकर यहाँ पे लोहारू में, मैं विधायक जी को विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हजारों की संख्या में लोग जिस तरीके से आशीर्वाद देने इन दोनों बच्चों को आए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि जनता, इलाके की जनता में कितना विश्वास इस परिवार के प्रति है। बात करें बिहार चुनाव को किस तरह से, हमें विश्वास है, हमें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। भाजपा ने सर पूरे बड़े दिग्गजों को जो है बिहार चुनाव में उतार दिया है। कोई नई बात नहीं है, सारी पार्टियां करती हैं। सर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की अगर बात करें तो अन्य राज्यों के अंदर भी SIR को लेकर के आ रही है। तो चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका नहीं रही। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में व्यापक धांधलेबाजी करने का कार्य कर रहा है, ये हर चुनाव में देखा जा रहा है। सर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि NDA को बहुमत ही नेहरू को श्रद्धांजलि होगी, तो इस चीज़ को किस तरह से देखेंगे? क्या वो क्या कहा उनसे पूछो आप।